हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में, उनके लाइफ फैक्ट और साथ ही साथ उनकी इथिकल वैल्यूज के बारे में। इथिकल वैल्यूज देखिए, इथिक्स पेपर 4 में ऐड हो जाएगा। इसी वजह से हम ये टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो इसमें हम बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं। तो डेली सीरीज रहेगी, लगभग आपको रोज किसी न किसी ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा, जानने का, सुनने का। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गुरु तेग बहादुर जी कहा जाता है कि 1621 में जन्म हुआ था और 1675 में मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिए, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। कितने नवंबर? 24 नवंबर को। तो गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है, इतना याद रखना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। और कब हुआ था? 1621 में। और ये सिखों के 9वें गुरु थे और कहा जाता है कि एक महान योद्धा थे और आध्यात्मिक विभूति और मातृभूमि के प्रेमी थे। और इनका अगर प्रमुख योगदान की बात करें तो इन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे की बात की है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की। और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश का प्रचार प्रसार किया। तो किसकी बात की उन्होंने? सार्वभौमिक भाईचारा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश का प्रचार प्रसार, इनका योगदान रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने अंधविश्वास, जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत का विरोध, इन सब पे भी काम किया। तो इनका ये सब महत्वपूर्ण योगदान के तौर पे आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो समानता, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता पर आधारित उनकी शिक्षाएं एक सशक्त जीवन तो भारत के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करती है। सशक्त और जीवंत भारत के निर्माण के लिए उन्होंने क्या किया? समानता, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षाएं दी। ये याद रखना है। और इन्होंने पंजाब में चक नानकी नामक एक शहर की स्थापना की, जो बाद में श्री आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। और नेक्स्ट बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर के नाम से भी जाना जाता है। अब वहीं बात करते हैं प्रदर्शित नैतिक मूल्य में, तो प्रतिबद्धता और वैश्विक बंधुत्व की बात की। तो इन्होंने एक समुदाय के दमनकारी शासन को बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इनके भजन भाईचारे के विचार पर आधारित थे, अर्थात समाज के विभिन्न व्यक्तियों के बीच एकजुटता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व को एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया। कि मतलब जो हमारा भाईचारा है, बंधुत्व है, वो एक ताकत के रूप में है। जैसे संगठन में शक्ति है, जैसे नारे दिए जाते हैं, तो वही चीज है। तो उन्होंने कहा कि सभी लोग एक जैसे हैं, बराबर हैं। समानता की बात की, न्याय की, बंधुत्व की, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो इनके नैतिक मूल्य में आप क्या कह सकते हैं? प्रतिबद्धता और वैश्विक बंधुत्व की बात की इन्होंने। ठीक है। अब वही बात कर लेते हैं साथियों कि अगर गुरु तेग बहादुर जी का देखें तो 24 नवंबर को इनका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 नवंबर। अब इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1621 से लेके 1675, तो इस समय कहते हैं कि भारत में जो मुगल शासक थे, छठवें मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब का शासनकाल आप स्टार्ट हो जाता है 1658 से लेके 1707 तक माना जाता है। 1658 से लेके 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहता है। हाँ, औरंगजेब से पहले आप लोग जानते हैं कि औरंगजेब के जो पिता थे शाहजहां थे, तो उनका कार्यकाल था 1628 से लेके 1658 तक था। तो याद रखना है, 1628 से लेके 1658 तक शाहजहां का शासनकाल होता है। फिर उसके बाद 1658 से लेके 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल होता है। इतना याद रख लेना है। और वहीं बात करते हैं सिख धर्म के बारे में साथियों। तो याद रखना है सिख धर्म के, तो सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। और यह धर्म एकेश्वरवादी है। एकेश्वरवादी धर्म मतलब जहां पे एक ही ईश्वर की प्रधानता मानी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने अपना धार्मिक ग्रंथ माना है। मतलब सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना गया है। जैसे आप हिंदू धर्म में देखते हैं तो गीता जो है सबसे पवित्र पुस्तक के रूप में जानी जाती है, भगवत गीता। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इनके धार्मिक पूजा स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और 15वीं सदी में कहते हैं कि शुरुआत हो गई थी सिख धर्म की। और सिखों के टोटल 10 सतगुरु माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 10 सतगुरु माने गए हैं। जो पहले थे वो थे गुरु नानक जी,
गुरु नानक देव जी ने ही स्टार्ट किया था सिख धर्म, और 15वीं सदी से शुरू हुआ था। तो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ में देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है, लेकिन एक और धार्मिक ग्रंथ है जिसे दसम ग्रंथ कहा गया है। तो दो धार्मिक ग्रंथ हैं, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ, आदि गुरु ग्रंथ, फिर आदि गुरु दरबार या पोथी साहिब के भी नाम से जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव द्वारा संग्रहित एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 36 भक्तों के आत्मिक जीवन के अनुभव दर्ज हैं। वहीं बात करते हैं जब दसम ग्रंथ के बारे में, तो यह ग्रंथ सदगुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र वाणी एवं रचनाओं का संग्रह है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, और साथ ही साथ ये सिखों के अंतिम गुरु थे। मतलब सिखों के टोटल 10 गुरु माने गए हैं। जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे, और जो अंतिम गुरु थे 10वें गुरु, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और ये सिखों के अंतिम गुरु हो गए। तो गुरु ग्रंथ देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा कि ये अब सिखों के अंतिम गुरु घोषित किए जाते हैं। मतलब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को कह दिया कि अब लास्ट एंड लॉस्ट, अब इसके बाद कोई सिखों में नया गुरु नहीं आएगा। जो 10 गुरु हो गए तो हो गए, अब इसके बाद जो भी होगा तो गुरु ग्रंथ साहिब ही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा इस धर्म में। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये जरूर बताइएगा।